7 शिकायतें पेंडिंग रखी गई है, 6 ड्रॉप कर दी गई है, उनका समाधान हो चुका है। और जो जो पेंडिंग रखी गई है उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार वो उसमें समाधान कर करके और फिर कमेटी के सामने रखने का काम करें। इस तरीके से आज टोटल 13 शिकायतें जो है यहाँ आई थी। सर, आपने इनेलो पार्टी के साथ काम किया, ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है, सूचना मिली है अभी गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम में कैसा आपका सफर उनके साथ रहा और किस तरीके से आप देखते हैं? ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन सुन करके बड़ा दुख हुआ है और वो इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे और उनके निधन से एक प्रदेश ने देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और नेता खो दिया है। उसमें हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से उनके जाने से एक नेता के रूप में बड़ी स्थिति हुई है। खजूरी बॉर्डर पर सुरजीत सिंह बल्लेवाल की तबीयत रोजाना खराब हो रही है। कल दीपेंद्र हुड्डा भी मिलकर आए। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आपको मान लेनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का इश्यू है, हरियाणा प्रदेश का तो हम 100 की 100% फसलें खरीद करने का काम कर रहे हैं। किसानों को हम 72 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाला स्टेट कोई है तो हरियाणा प्रदेश है। और फिर भी किसानों की मांग के ऊपर हरियाणा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी का भी गठन कर दिया गया। उनकी कोई भी शिकायत हो तो देने के, मेरे ख्याल से हरियाणा का कोई इशू इस टाइप का है नहीं। अगर कोई पंजाब के किसानों का कोई इशू है पंजाब को लेकर के, तो पंजाब के मुख्यमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है। इस पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के लिए कदम उठाने का काम किया है और आगे भी किसानों के लिए जो जो कदम उठाने की और जरूरत होगी वो भी हम उठाने का काम करेंगे, किसानों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। अलर्ट जारी है, धुंध का अलर्ट जारी है प्रदेश में, लेकिन ग्रामीण सड़कों पर अभी भी व्हाइट और जो पीली पट्टी नहीं है। प्रदेश के अंदर हर जगह पे हमने पट्टियां लगाने का काम किया है ताकि धुंध के अंदर जो है उनको दिखाई दे, और जहाँ नहीं लगाई गई वहाँ भी लगाई जा रही है। ज़्यादातर काम जो है उसके अंदर हमने पूरा कर भी लिया है। कहीं कोई का जगह रह गई है तो उसको भी लगाई जा रही है। मंत्री जी, सड़कें बन रही है, साथ ही साथ टूट रही है। कई ऐसी सड़कें जो बनने के साथ साथ टूट रही है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की चाहे PWD की है। देखिए, हमने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश पहले दे दिए हैं कि हमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। पहली बार प्रदेश का गठन होने के बाद में किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और इस विश्वास के साथ बनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पहले ही कह दिया गया है। और कहीं भी अगर कोई कोताही बरती गई तो उसमें भी हम सख्त एक्शन लेने का काम करेंगे। किसी को कहीं पे भी जाने के आदेश है, लेकिन किसानों को मैंने कहा ना, कोई कहीं भी कोई जाए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से पहले दिल्ली के अंदर हुआ था, जो लाल किले पे चढ़ना हो, इस टाइप के तो किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि सरकार हमारे किसानों के साथ है और हमने किसानों को सुविधाएं देने का काम किया है, आगे भी देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। बहुत ही निंदनीय घटना। मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक बौखलाई हुई पार्टी है, और जिस तरीके का घटना, क्योंकि मैं तो खुद पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ और जो हमारा संसद है वो सुप्रीम है, और वहाँ भी इस टाइप की कोई घटना करती है तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, और मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। नगर निगम के साथ चुनाव है, भाजपा सिंबल पर भी आगे बढ़ेगी। निश्चित तौर पर निगम के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, और निगम के अंदर हम पहले ही सिंबल पे लड़ाते रहे, आगे भी सिंबल पे हमारे निश्चित रूप से हमारे जो कैंडिडेट है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। करनाल MGR को लेकर ग्रोंडा तक है, लेकिन
गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा, उनकी तरफ से बयान आया था कि 700 लड़कियां गायब हो गई, वहां पर नशा चलता था। उनकी बयानबाजी से भी किसान काफी नाराज चल रहे हैं। देखिए, नशा किसानों का नहीं कह रहे, नशा जो है निश्चित रूप से पंजाब के अंदर ज़्यादा है और वहाँ से जो है अब तक जो रिपोर्टें आई हैं जो है वो उसके अंदर वहीं से आता है कहीं न कहीं, लेकिन किसान को हिंसा करते हैं ऐसा कहना कोई अच्छी बात नहीं है। ना ही हम, अगर रामचंद्र जांगड़ा जी ने कहा है तो आप मुझे बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। निश्चित रूप से वो सिलेक्ट कमेटी के अंदर गया है, बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक फैसला मैं इसको कहूँगा। और मोदी है तो मुमकिन है निश्चित तौर पर इससे नेशनल इलेक्शन होता है तो टाइम की बर्बादी भी बचेगी, डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होगी। एक बार चुनाव होने के बाद में 5 साल तक लगातार डेवलपमेंट होगी, बहुत ही अच्छा फैसला ये रहेगा और देश हित के अंदर रहेगा। थैंक यू।